प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। खुदावन आप सबको बरकत दे। हम सीख रहे हैं कि खुदावन के इस आमद को हम किस तरीके से बनाते हैं। बाइबल में बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे खुदा ने बहुत सी चीजों को हमारे लिए गौर करा है। ध्यान से सुनिएगा। आज सबसे पहले मैं आपके साथ भजन संहिता 132 उसका 17वां अध्याय सिर्फ पहली लाइन को पढ़ें। खुदावन का बंदा इस तरीके से लिख रहा है जो मेरे और आपके लिए गौर तलब है कि हम इस बात को सुने और देखें कि खुदावन मेरे और आपसे क्या कहना चाहता है। तो जरूरी है कि आप इस पर ध्यान करें। वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। बस वहां में दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। आज मैं आपके साथ सींग की बात करना चाहता हूँ। सींग हर जानवर पर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं
जिनके सर पे सींग नहीं होते। और सींग वो चीज है जो बहुत सी चीजों में हमारे काम आती है, और हम चाहते हैं कि आप इस चीज को समझें कि सींग कौन है, वो सींग क्या काम करता है। जब हम उसको समझेंगे तो खुदावन हमें बरकत देगा। देखिए, जो सींग निकालेगा दाऊद के घराने में से, लूका का पहला बाब और उसकी 69वीं आयत में 69 वर्ड, और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला। इसके माने सींग दिखाता है सबसे पहली चीज नजात को। नजात क्या होती है? जिससे हमें बहुत सी चीजों से छुटकारा मिलता है। अगर इस जिस्म का छुटकारा ना मिले तो हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। और वो कह रहा है, खुदा यूं लिखा है, अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला है। कौन था ये सींग? यीशु मसीह। और इसका जिक्र बहुत जगह है इस सींग का। सबसे पहले सींग दर्शाता है हमारी सल्वेशन के लिए। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? उद्धार का कारण बना, नजात दहिंदा बना। कहा जाता है वो नजात दहिंदा है। तो सींग का जो जिक्र करा गया वो इसलिए है कि हम नजात पाए। वो एक ऐसा सींग था कि जो दूसरों को नजात देता था। जानवरों के सींग दूसरों को मारते हैं, लहूलियात कर देते हैं, उनकी लड़ाई सींग के साथ ही होती है। लेकिन यीशु मसीह उस सींग को दर्शा रहा है कि जिसके पास से नजात निकलती है, वो जिसको भी छू लेगा उसको नजात मिल जाएगी। उसने जब जक्कई को देखा, उसको बुलाया, उसके साथ गया और वहां पे कहा, आज इस घर में नजात आई है। खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा सींग बना है जो हमें नजात दे सकता है। वो उस वेश्या औरत को भी नजात का मजा चखाना चाहता था, हालांकि उसको नजात नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह वो सींग था जो दूसरों को नजात देता था। और हमें नजात की जरूरत। अच्छा लगता है कि यीशु मसीह हमारे पास आए, हमें छुए अपने सींग से। यानी यीशु मसीह सींग है, उसके सर पर सींग नहीं है, वो खुद एक सींग है जिसके जरिए से, जिसके छूने से हमें नजात मिलती है। और खुदावन मेरे और आपके जीवन से चाहता है। ये मालूम है, ये बात उन लोग कौन लिख रहा है? ये जकरिया लिख रहा है। कौन लिख रहा है? जकरिया। ये जो है भविष्यवाणी कर रहा है इस टाइम। अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है, दूसरे अध्याय में पैदा होगा। लेकिन इसके यहाँ तो ये जो लड़का पैदा हुआ और वो उसको हैकल में ले गया, उसका नाम यूहन्ना रखा। तब उसने ये नबूवत करी, और बहुत सी नबूवत में एक नबूवत ये करी कि दाऊद के घराने में से खुदावन एक नजात का सींग निकालेगा। सबको नजात की जरूरत है। अगर आप राजा हैं तो आपको भी नजात की जरूरत है। बहुत से सोचते हैं हमें नजात की जरूरत नहीं है। बहुत से दौलतमंद सोचते हैं हमें क्या, अरे हमारे पास तो बहुत कुछ है। अरे ये दौलत तुम्हें आसमान पे नहीं ले जाएगी, तुम्हारी शख्सियत तुम्हें आसमान पर नहीं ले जाएगी। लेकिन यीशु मसीह का सींग लगेगा, यीशु मसीह एक सींग की तरह आपके पास आएगा तो आपको नजात मिलेगी। दूसरी खासियत इस सींग में क्या होती है? पहला राजा उसका 22वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा। पहला राजा से आए मेरे बेटे, खुदावन तेरे साथ रहे, खुदावन तेरे साथ रहे, और तू इकबालमंद हो। हाँ। और खुदावन अपने खुदा का घर बना, हाँ। जैसा उसने तेरे हक में फरमाया है। हाँ, खुदावन लेकर एक ऐसा सींग लेकर उसने कहा था ना अपने बेटे से, आए मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा का को पहचानना। क्योंकि खुदावन वो है कि जो हमें नजात देता है, तो उसको पावर दी। लो पहले राजा के 22वें बाप की 11वीं आयत में उसको पावर मिली है। और खुदावन हमें पावर देना चाहता है। लड़ने वाली पावर नहीं कर रहा, मैं भाइयों से लड़ने वाली पावर नहीं कर रहा। आज बहुत से लोग अपनी पावर को जता रहे हैं। भाई लड़ रहे हैं, बहन से लड़ रही है, अपने अजीजों से लड़ाई कर रहे हैं।
यीशु मसीह उसके लिए, इस चीज के लिए आपको पावर नहीं देता। पावर इसलिए देता है कि अगर कोई दुष्ट आत्मा आ जाए तो तुम उसको घुड़को तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगी। ये पावर है, और हर इस पावर की जरूरत सबको है। दुनियावी पावर के लिए हम जिम जाते हैं ना, दुनियावी पावर के लिए हम अच्छा जो ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। दुनियावी पावर के लिए हम आजकल तो क्या वो निकले सप्लीमेंट जिससे लगता है कि हाँ कुछ ताकत आ रही है, लेकिन वो वाली ताकत जो आसमान से मिलती है वो खुदा ने सींग के जरिए से हमको अता फरमाई है। दानियल का 8वां बाब और उसकी 3री आयत में ऐसा लिखा है, खुदावन तब मैंने आंख उठाकर नजर देखी और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढक खड़ा है, एक मेंढक खड़ा है जिसके 2 सींग हैं, जिसके 2 सींग हैं, दोनों सींग ऊंचे थे, दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, और बड़ा दूसरे के बाद निकला। यूहन्ना के बाद कौन पैदा हुआ था? यीशु मसीह। यूहन्ना छोटा सिंह था और यीशु मसीह कैसा सिंह था? बड़ा सिंह। जब भेड़ वो मेंढा लड़ने जाता होगा, छोटा सिंह तो लगता ही नहीं होगा, और बड़ा लगता था। आज उसी बड़े सिंह ने हमको छुड़ाया है, हमको अपनी पावर दी है, और उसने कहा था मैं जा रहा हूं बाप के पास और अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुमको पवित्र आत्मा से भर दे जो मेरे में से होकर निकलेगी। यानी पावर कहां से निकलती है? यीशु मसीह के पास से। बगैर पावर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस्राएल आज क्यों इतना मजबूत है? क्योंकि उसके पास यीशु की पावर है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। और हम चाहते हैं कि हम खुदावन की पावर को अपने जीवन में रखें जैसे इस्राएल ने रखा है। देखिए, मैं अगर आपको एक जगह पे ले चलूं जहां पे आप देखेंगे कि वो जो सींग है, उसमें देखिएगा रेवलेशन की किताब है, उसका 17वां बाब है, उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक आप पढ़िएगा, जहां पर और वो देखिए वहां पर 10 सिंह बता रहा है। इसके ऊपर की किस्सा आप बाद में अपने घर पे लो पढ़ लीजिएगा। लिखा उस 2 सिंह के बाद 10 सिंह पे पैदा हो गए, और वो 10 सिंह जो तूने देखे वो 10 बादशाह हैं, वो 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई। मालूम है आज जो इस्राएल घिरा हुआ है 10 बादशाहों से घिरा हुआ है। ईरान का बादशाह, सीरिया का बादशाह, कुवैत का बादशाह, इन लोगों ने उसे घेर रखा है। आगे पढ़िएगा। मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे, और इन सब की एक ही राय होगी। जी, एक ही राय होगी कि इस्राएल को मार गिराओ। आगे, और वो अपनी कुदरत और इख्तियार हैवान को दे देंगे। वो बर्रे से लड़ेंगे। अब बड़ी ध्यान सुनिएगा, ये जो बर्रा कहां पर है? इस्राएल में। और वो बर्रा से लड़ेंगे, बर्रा उन पर गालिब आएगा, और बर्रा उन पर, क्योंकि खुदा ने उसे एक सींग दिया है। और सींग कौन सा? जीतने वाला सींग। ये वो सींग है जो कभी हारता नहीं है, और खुदा चाहता है उस सींग को आगे बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावन और बादशाहों का बादशाह। क्योंकि वो सींग वाला कौन है? खुदा का खुदावन का खुदावन और बादशाहों का बादशाह। इसलिए वो 10 हार जाएंगे। आप देखेंगे कि वो हारे हुए हैं, और खुदावन यही तो चाहता है आपसे कि आप देखें। वो हर में आज रेवलेशन के अंदर पढ़ रहा था, शायद मैंने नोट नहीं करा है, यूं लिखा है 2307 के बाद सारे दुश्मनों को वो सींग खत्म जो कर देगा। अभी तो 2025 हुआ है, और ये लिखा 2300 के बाद। अगर मेरे को मिला तो मैं उसमें वो डालूंगा अपने SMS के अंदर, ताकि आप भी उसको पढ़ लें। 2300 के बाद खुदावन उन सबको खत्म कर देगा जो उस सींग के खिलाफ है, और वही सींग खुदावन आपको बनाना चाहता है कि आप किसी को छुए तो उसको नजात मिल जाए, आप किसी के सर पे हाथ रखे तो उसमें खुदा की पावर आ जाए। यही खुदावन मेरे और आपके जीवन से चाहता है। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह से कुछ हासिल तो कर लें। हम यही तो नहीं हासिल कर पा रहे,
पहली चीज थी नजात, दूसरी चीज थी पावर, अब तीसरी चीज सुनिएगा। दानियल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत को पढ़िएगा। उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, लिखा है। और यही सिंह बहुत से लोगों को राज्य देता है। हमें भी तो राज्य दे रखा है कि हम शकरपुर की कलीसिया के ऊपर खुदा के सिंह को इस्तेमाल करें। इसकी 24वीं आयत पर भी पढ़ी है। उन 10 सिंहों का अर्थ ये है, उन 10 सिंहों का अर्थ ये है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राज्यों को गिरा देगा, गिरा देगा। तो दवा बताना चाहता है कि 10 सिंह के बाद एक सिंह उठेगा। यीशु के आने से पहले कितनों ने इस्राएल को खत्म करने की कोशिश करी, जो कि यानी सिदकिय्याह ने यरूशलेम को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। खुदावन आज भी मेरे और आपके साथ इस बात को गौर तरफ करता है। और इसी की 8वें बाब की 20वीं आयत से पढ़िएगा और उसकी 23वीं आयत तक पढ़े। 20, 21, 22, 23। जो मेंढा तूने देखा, जो मेंढा अभी मैंने पहले जिक्र करा था ना मेंढे का, जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारस के बादशाह हैं। वो उसके दोनों सिंह क्या है? मादी और फारस के बादशाह हैं। और वो जसीर बकरा यूनान का बादशाह है और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सिंह पहला बादशाह है। लिखा है इसके मानस सिंह हमें क्या दिखाता है? किंगशिप, बादशाह दिखाता है। हम भी यीशु मसीह के जरिए से चाहे छोटे सिंह बने चाहे बड़े, बादशाह हमारे पास होगी। खुदा ने भेजा इसीलिए कि हम इस दुनिया पे बादशाह करें, चाहे हमारे पे ताज न रखा हो, लेकिन हम फिर भी बादशाह करेंगे। और खुदावन यही चाहता है कि हम उसके नाम को ऊंचा करें। खुदावन ने अपने सिंह को एक्सॉल्ट करा, एक्सॉल्ट नहीं एक्सॉल्ट। कैसे? भजन संहिता 75 और उसकी 4थी आयत को पढ़िएगा। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दूसरों से सींग ऊंचा मत करो। और सींग क्या? घमंडी ज्यादा अपना सींग ऊंचा करना मांगते हैं ना, अपना दिखाते कि हम कुछ हैं। और खुदावन कह रहा है बेटा तुम सींग ऊंचा मत करना, मैंने तुम्हें सींग दिया है। धन्य है वो जो मन के दीन है। लोग खुद, क्योंकि लिखा है कि वो ऊंचे वालों को नीचे गिरा देता है और नीचे वालों को। हमारा खानदान ही खुद इस तरीके का है कि खुदा ने हमें नीचे से उठा के ऊंचाई पे ला के रखा है। फिर से पढ़िएगा यानी लाइन। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से कहा सींग ऊंचा मत करो। सींग ऊंचा बेटा, सींग ऊंचा करोगे तो मैं उसको तोड़ डालूंगा, गिरा दूंगा। जबूर 18 उसकी 2री आयत पढ़िएगा। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान है। क्या है चट्टान? क्या होती है चट्टान? वो होती है जिसपे कुछ लोग चढ़ के बच जाते हैं। एलीशा और गेहजी कहां पे थे? चट्टान। और वो कह रहा है खुदावन मेरी चट्टान है। और दूसरी तरफ और क्या कह रहा? सुनिए। और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। और वो मेरा जरा उर्दू में पढ़िए। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला है। वो एक ऐसा सिंह है जो हमको छुड़ा लेता है। 5वीं चीज जो मैंने और आपने पढ़ी थी अभी कि खुदावन दाऊद की घराने में से अपने लिए एक सिंह को निकालेगा। बुक ऑफ साम चैप्टर 89 एंड वर्स 24 पढ़िएगा। पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेगी। और मेरी क्यों कौन सा वो जो सिंह निकलेगा? तो खुदावन कह रहा है मेरी वफादारी और मेरी करुणा। हिंदी में लिखा करुणा, सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। किसके पास? जिसके पास वाला सिंह होगा। आपके पास है वाला सिंह। खुदावन कह रहा है उस पर मेरी सच्चाई और करुणा बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। आज आप नीचे हैं, लोग आपको घास भी नहीं डालते हैं,
लेकिन जिस दिन आपका सींग ऊंचा होगा तो वही सलाम करेंगे झुक झुक के। सिर्फ खुदावन चाहता है कि हमारा सींग ऊंचा किया जाए। दुनियावी तरीके से ना करिए, बहुत ताकतवर होके ना करिए, बहुत रुपया हो उसके जरिए ना करिए, बहुत बुद्धिमान बन के ना करिए, बल्कि खुदावन की प्रेजेंस में रहकर अपने सींग को ऊंचा करिए। 17वीं आयत पढ़िएगा। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है, तू उनके ताकत की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हाँ हमारे सींग को ऊंचा करेगा। और अपनी प्रसन्नता से, उर्दू में लिखा खुशी से, अपनी खुशी से तू हमारा सींग। हम चाहें कि आज दुआ करी तो हमारा सींग ऊंचा हो जाए, नहीं, सींग आपका वो ऊंचा करेगा। पहले आप उसको खुश तो कर लो। बहुत से लोग खुदा को खुश नहीं कर रहे, अपने खानदान में सबको खुश करते हैं, लेकिन क्या हम खुदा को खुश कर रहे हैं? जब हम खुदा को खुश करेंगे तो हमारे वो सींग को ऊंचा करेगा। यही तो खुदा चाहता है कि आपका सींग हमेशा नीचा ना रहे। आए बैतलहम, तू शहरों में, तू कब्जे में छोटा नहीं है, तू बहुत बड़ा है, क्योंकि तेरे यहां से एक राजा निकलेगा जिसका सींग सबसे बड़ा होगा। आगे बढ़े, जब बाइबल बताती है कि हमें 92 है और उसका 14वां आयत पढ़िएगा। लेकिन तूने मेरे सींग को, लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानिंद बुलंद किया। कैसे? जंगली सांड जो होता है ना, शेर भी उसके सामने डरता है। जंगली सांड से शेर डरता है, छोटे जानवर तो कुछ भी नहीं है। और वो कह रहा तूने मेरा सींग ये ऐसा करा है जिस तरह जंगली सांड जंगल में रहकर सबके ऊपर अपना राज्य करता है। और खुदावन ऐसा सींग हमको दे रहा है कि हम सब पे राज्य कर सकते हैं। अब अपने आसपास के लोग, भाई और बहनों पे क्या राज्य करना, वो तो हमारा ही खून है। हमने उन पे राज्य करना है जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है। हमने उनके ऊपर राज्य करना है जो बीमार पड़े हैं, कैंसर वाले हैं। खुदावन वो सींग हमें देना चाहता है कि ताकि हम उसके ऊपर आगे बढ़ते जाएं, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। मेरा दिल खुदावन में मगन है। मेरा दिल, हाँ आगे बढ़ते खुदावन में मगन है। हाँ, मेरा सींग खुदावन के तुफैल से ऊंचा हुआ। मेरा सींग खुदावन के कारण से, आपकी दौलत ने आपके सींग को ऊंचा नहीं करा है। अगर आपके पास बहुत कुछ आ गया है जो कल तक नहीं था, तो इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। हन्ना कह रही है खुदावन ने मेरे सींग को, यानी उसका सींग कितना नीचा था ना कि सब उसकी हंसी उड़ाते थे। जहां निकलती थी लोग उसको कहते निकालो उसको यहां से, क्योंकि जहां पे कोई खुशी का होता था तो उस औरत को वहां पे बुलाते नहीं थे। आज उसका सींग ऊंचा हो गया। आगे बढ़े। मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है। कैसे? कल तक तो चुप रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन जब उसका सींग ऊंचा हो गया तो यूं की लिखा है कि मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी नजात हूं। और क्योंकि मैं तेरी नजात से आनंदित हूं। जब सींग ऊंचा हो जाता है तो दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आप रुपया बढ़ा रहे हैं, आप जो कि इमारतें बढ़ा रहे हैं, सोना बढ़ा रहे हैं, चांदी बढ़ा रहे हैं, और जो कि डायमंड बढ़ा रहे हैं, तो लेकिन नहीं, इनको मत बढ़ाइए, अपने सींग को बढ़ने दीजिए, क्योंकि आसमान में यही सींग लेके जाएगा यीशु मसीह वाला। नहीं तो आप आसमान में जा नहीं सकते। और खुदावन आपको आसमान पे ले जाके अपने साथ बिठाना चाहता है। इसलिए तो वो कह रहा है कि मैं एक सींग निकालूंगा, मैं एक सींग निकालूंगा, और वो सींग तुम्हारे बीच में से निकलेगा। दानियल की किताब उसका 5वां बाब है और 20वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़िएगा। लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया, और लिखा जब उसकी तबीयत में घमंड समाया और उसका दिल गुरूर से सख्त और उसका दिल घमंड से भर गया, तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया। यानी उसका सींग अब क्या हो गया? ढा गया। तो क्या हुआ? उसे सल्तनत से उतार दिया गया, और उसकी हशमत जाती रही। और उसकी हसमत बिल्कुल। कल तक बड़े अच्छे लग रहे थे, लोग कहते थे यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी सारी प्रतिष्ठा
चली गई, क्योंकि खुदा ने उसको सींग को तोड़ डाला। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने सींग को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। जब ये सींग आपके पास रहेगा तो नजात आपके पास रहेगी, पावर आपके पास रहेगी, बादशाहत आपके पास रहेगी, और आप देखेंगे खुदावन आपको बढ़ा रहा है। इस सींग के जरिए तो आप बढ़ते जाएंगे, तो खुदावन देखेगा कि हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। और जब हम बढ़ जाएंगे तो जो कल तक आपके ऊपर कुछ कुछ कहते थे वही सब झुका के आपके पास आएंगे। मैंने बहुत बार देखा है, जो मेरे खिलाफ चलते थे खुदा उन्हीं को फेर के मेरे पास लेकर आया। सिर्फ ऐसा सींग हमारे पास होना चाहिए जो दिखता नहीं है लेकिन है हमारे पास सींग। आपके पास भी सींग है, वो उसको निकाले और खुदा के हाथ में अपने जीवन को दे दे, ताकि आपका नाम और आपको खुदा की जलाल में बना रहे। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423